देखते हैं अस्सलामुअलैकुम। इसके बाद इस पर मेरा नाम रिएक्शन। शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूँगा। अल्लाह आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफ़गानिस्तान पे जो आपके इम्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया सकता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल्स है उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में ये था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने एक दूसरा सवाल किया कि मेरे नज़र में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं। जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूँ, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के ज़रिए है, तो उसकी तहकीक करो। सो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे ज़रूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था। वो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने ज़ाती फ़ायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूँ खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूँ, मैं दाई हूँ। तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूँगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं उस फन का माहिर नहीं हूँ। अगर कहूँगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फन का माहिर नहीं हूँ, मैं दावती मैदान का माहिर हूँ। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में। मैं इस फन का माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ मैं कि जहाँ तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है।
अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूँ। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहाँ एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफ़गानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग ख़वातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो बीबीसी और सीएनएन में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है। दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है कि 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ, ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर उन लोग मेरे से पूछना चाहिए हथियार में, बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योआन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आज़ाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से
कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नज़रिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नज़रिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन डेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नज़रिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नज़रिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज़ है कि कोई भी हीरो को ज़ीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट। हीरो को ज़ीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के ज़रिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के ज़रिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सज़ा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नज़रिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख होएगा। जब मैं लंदन में गया था, वहाँ एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज़्यादा दुश्मन इस्लाम। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखी। जाकिर नाइक के पास तरह तरह के मज़हब के लोग आते हैं, तरह तरह की क्वेश्चन आते हैं और जाकिर नाइक से पूछते हैं। तो जाकिर नाइक उनसे लड़ते नहीं कि वो उठकर उनसे लड़ जाते हैं, बल्कि बहुत ही नरमी से उनको जवाब देता है। अगर जवाब का पता नहीं होता तो जाकिर नाइक साहिब जो है वो बोलते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का पता नहीं है। जाकिर नाइक जो है बहुत ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनके, इन जो लेक्चर्स होते हैं, स्पीच होते हैं। तो ये बच्चे भी अगर देखते हैं तो उनको बहुत इल्म मिलता है इस्लाम मज़हब के बारे में और मज़हब के बारे में। जाकिर नाइक जो है बल्कि आजकल इंडोनेशिया है मेरे ख्याल से। तो इस वीडियो में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जाकिर नाइक ने कहा कि हमें जो कि ये जो न्यूज़ होती है, ये जो वीडियोज़ होती है, मूवीज़ होती है, इन पर यकीन नहीं रखना चाहिए कि ये मज़हब ऐसा है, ये मज़हब ऐसा है, ये मुल्क ऐसा है, ये कौम ऐसा है। बल्कि अपने नज़रिए को, अगर आप किसी जगह पर गए नहीं हो, किसी कौम के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। तो जाकिर नाइक की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपको इल्म नहीं हो तो उस चीज़ के बारे में अगर आपको चाहिए कि बात ही ना करो, तो ये बहुत आप लोग भी इस पर अमल करें और जाकिर नाइक की जो वीडियोज़ होती है ये देखा करें। इससे आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और जाकिर नाइक की एक बात बहुत ही अच्छी है कि उनके पास जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो खुद से जवाब नहीं देता, बल्कि कुरान की वर्सेस का हवाला भी देता है, आयत का हवाला भी देता है और पेज का भी पता होता है कि इस पेज पर ई लिखा है, इस पेज पर ई लिखा है। सब कुछ जो है अपने आप से नहीं बनाता, बल्कि कुरान का हवाला दे के या हिंदू की जो मज़हब की जो किताब होती है उनका हवाला दे के, या क्रिश्चियन की जो किताब होती है उनका हवाला दे के बहुत कुछ जानता है। जाकिर नाइक जो हिंदू मज़हब की किताबों के बारे में भी जानता है, क्रिश्चियन की भी, सिख की भी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे आलिम दीन होनी चाहिए जो कि उनको सब मज़हब के बारे में पता हो और जो डाउट्स होते हैं लोगों की, हमारे पास इल्म नहीं होता, हमारे जहन में बहुत कुछ क्वेश्चन होते हैं, हिंदू मज़हब की भी क्वेश्चन होते हैं कि मज़हब में ये हर मज़हब के दूसरी मज़हब के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो एक आलिम दीन को, एक स्कॉलर्स को ऐसा होना चाहिए कि वो सब जवाब जो है कुरान का हवाला दे के, किताबों का हवाला देकर उनको जवाब दे। तो ऐसे सबको होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब